दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 यानी कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए 100 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मॉडर्न बायोलॉजी में बहुत ही फेमस है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज ए टेक्निक फॉर आर्टिफिशियली एंड डेलिबरेटली मॉडिफाइंग डीएनए ओवरऑल जीन टू सूट ह्यूमन नीड्स. इट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओवरऑल डीएनए स्प्लाइसिंग. इट इज ए काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो यदि हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो यह कृत्रिम विधि द्वारा किसी भी डीएनए में किया जाने वाला वह तकनीक है जिसके द्वारा हम जीन में बदलाव करके अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर डीएनए स्प्लाइसिंग भी कहा जाता है और यह एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिफाइंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्संयोजित डीएनए को परिभाषित करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं और इस विधि में हम क्या कहते हैं, डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन के थ्रू मानव के लिए लाभकारी उत्पाद बनाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए दैट आर फॉर्म थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड. यानी कि पुनर्संयोजी डीएनए वे डीएनए के अणु होते हैं जो कि आनुवांशिक पुनर्संयोजन विधियों के माध्यम से बनाए जाते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम? तो आपको बताना है कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्या भूमिका है। तो अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से काटते हैं। यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से काटने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर स्पेसिफिक एंजाइम विच कैन क्लीव डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट. यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज विशिष्ट एंजाइम होते हैं जो कि विशिष्ट साइट पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटते हैं। इसलिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को विज्ञान जगत की कैंची भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर बीएसी एंड वाईएसी? तो आपको बताना है कि बीएसी और वाईएसी क्या होते हैं। तो पहले मैं इनका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। बीएसी का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी का फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. BAC and YAC are artificial chromosome from bacteria and yeast efficient for gene transfer and they are vectors. तो यदि हम बात करें BAC और YAC की, तो ये दोनों आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो जो BAC है ये बैक्टीरिया द्वारा मिलता है और YAC मिलता है ईस्ट के द्वारा और इसका उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफ़र में करते हैं। यानी कि एक तरह से हम इसका उपयोग वेक्टर यानी कि वाहक के रूप में करते हैं। तो ये दोनों एक वेक्टर है और ये आर्टिफिशियल वेक्टर है। तो इस बात को आप याद रखिएगा और इनके फुल नेम याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द सॉइल बैक्टीरियम विच कंटेन द जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोटॉक्सिन. यानी कि उस मृदा जीवाणु का नाम बताइए जिसमें इंडोटॉक्सिन के उत्पादन के लिए जीन होता है। तो आपको बता दें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक ऐसा सॉइल बैक्टीरिया है जिनमें कि इंडोटॉक्सिन उत्पादन के लिए जीन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम ए टेक्निक बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड. तो आपको उस तकनीक का नाम बताना है जिससे कि हम डीएनए के टुकड़ों को अलग करते हैं। तो इसका आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जल वैद्युत कण संचलन का सिद्धांत क्या है। यानी कि जो जल वैद्युत कण संचलन है, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको बता दें कि जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए के छोटे छोटे कणों को अलग करते हैं।
तो कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव टू एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मैट्रिक्स यूजुअली एगरोस जेल। दिस मैट्रिक्स जेल एक्ट एज ए sieve and DNA fragment resolve according to their size। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं वह निगेटिवली चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेशित होते हैं, इसलिए वे मैट्रिक्स यानी कि आमतौर पर जो एगरोस जेल है के माध्यम से अलग किए जाते हैं। कैसे अलग किए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो निगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट है वह एनोड की ओर चले जाते हैं और जो मैट्रिक्स यानी कि जो जेल है एक तरह से छलनी का काम करता है और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को छानकर अलग कर लेता है। तो इस प्रकार से डीएनए के साइज के आधार पर उनके छोटे छोटे टुकड़ों को एगरोस जेल के द्वारा अलग किया जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर स्टेनिंग डीएनए टू बी यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द कलर ऑफ सच ए स्टेन डीएनए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाने वाले जो डीएनए हैं उनको धुंधला करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा हम स्टेन प्रयोग करते हैं और जब डीएनए स्टेन हो जाता है तो वह किस रंग का होता है। तो आपको बता दें द कंपाउंड यूज फॉर स्टेनिंग डीएनए इज इथिडियम ब्रोमाइड एंड स्टेन डीएनए बिकम ऑरेंज। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को धुंधला करने के लिए प्रयोग करते हैं हम एथिडियम ब्रोमाइड को और यह डीएनए को नारंगी रंग में बदल देता है। तो जब हम डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हैं तो डीएनए का जो कलर हो जाता है वो हो जाता है नारंगी रंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द टेक्निक फॉर वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस टेक्निक का नाम बताइए जिसमें कि बिना वेक्टर यानी कि बिना वाहक की सहायता से हम सीधे जीन को ट्रांसफर कर सके। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड का एक एग्जाम्पल है जीन गन। तो जीन गन विधि द्वारा हम बिना वेक्टर की सहायता से जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द रोल ऑफ ओआरआई इन एनी प्लाज्मिड। यानी कि किसी भी प्लाज्मिड में ओआरआई का क्या रोल होता है, क्या योगदान होता है। तो आपको बता दें कि जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड इज प्रोकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए विच हैज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेट स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो जो प्लाज्मिड होते हैं जनरली प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं, यानी कि ये एक प्रोकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है और इसी सीक्वेंस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, यानी कि स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है और इसी क्षमता का उपयोग करके हम किसी भी वांछित डीएनए का ढेर सारी कॉपी प्राप्त करते हैं। तो किसी भी प्लाज्मिड में आपको ये रीजन जरूर दिखाई देगा जहां पर रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और उस पार्ट को हम बोलते हैं ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन दिया हुआ है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर डीएनए में यानी कि प्लाज्मिड में रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके डीएनए की ढेर सारी कॉपी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए 100 टाइप क्वेश्चन देखे। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और भी क्वेश्चन बनाऊं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो और आपके एग्जाम में आ सके तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी पर और भी क्वेश्चन लेकर आऊं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।